4 फरवरी 1916 यानी अब से पूरे 107 साल पहले यूपी के बनारस में एक कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था और उस कॉलेज का नाम रखा गया था BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को पूरे 4000 एकड़ की जगह पर बनाया गया था और आज की डेट में इसके अंदर कम से कम 35,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। 35,000 से भी ज्यादा लड़के और लड़कियां इस यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं। बात करें अगर इसके बारे में डिटेल्स में तो कम से कम 48 से भी ज्यादा देशों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करते हैं और इसका बजट पूरे $230 मिलियन है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों फिर 2 नवंबर 2023 को इस यूनिवर्सिटी के दामन पर एक ऐसा दाग लग जाता है जो जिंदगी भर शायद ही छूट पाएगा। क्या है वो दाग, क्या है इस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं वाराणसी के IIT BHU में। वहां पर 2 नवंबर की रात को तकरीबन 1:30 पर एक स्टूडेंट अपने रूम से निकलकर वॉक के लिए जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो आगे चलते ही उसे उसी कैंपस का एक स्टूडेंट और उस लड़की का फ्रेंड भी मिल जाता है। जैसे ही वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं और वो फिर दोनों एक दूसरे के साथ वॉक करने लगते हैं। जब वो चल रहे थे तो आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और बातें करते करते उन्हें ये नहीं पता चला कि वो एक अपनी जगह से, अपने रूम से काफ़ी दूर आ चुके हैं और वो लोग जिस जगह पर पहुंच गए थे वो जगह अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका था। लेकिन उसके बावजूद भी बात करते करते वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर वहाँ पर एक जगह पड़ती है। उस जगह का नाम है करमन बाबा का मंदिर। करमन बाबा का मंदिर उस यूनिवर्सिटी में अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सुनसान इलाके में है। बात करते करते वो लड़का और लड़की यानी दोनों सेम ही कैंपस के स्टूडेंट, लड़की उस लड़के के साथ विश्वास में, कॉन्फिडेंस में इसलिए चली जाती है क्योंकि वो उन्हीं के कैंपस का स्टूडेंट था और लड़की उसे पहले से ही जानती थी। करमन बाबा के मंदिर के पास पहुंचने के बाद उन्हें एक रॉयल इनफील्ड बुलेट की आवाज़ आती है। लड़का और लड़की दोनों समझ जाते हैं कि कोई उस बुलेट पर आ रहा है। जैसे ही वो बुलेट उन दोनों के नज़दीक आती है तो वो देखते हैं कि उस बुलेट पर 3 लड़के सवार हैं। तीनों लड़के जैसे ही नज़दीक आते हैं तो सबसे पहले लड़का और लड़की से पूछते हैं कि इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और देखते देखते उन 5 लोगों में यानी एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट और 3 वो लड़के जो रॉयल इनफील्ड बाइक पर आए थे, उन लोगों में बहस हो जाती है। वो तीनों लड़के जो बाइक पर थे उस लड़की पर और लड़के पर भद्दे भद्दे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। देखते देखते बहस हो जाती है। अब एक लड़का रॉयल इनफील्ड बाइक पर से उतरकर उस लड़के को, जो लड़की के साथ में था, कैंपस का ही स्टूडेंट जो था, उसे एक तरफ को लेकर चला जाता है और 2 लड़के उस लड़की को एक तरफ को लेकर चले जाते हैं। जो लड़का उस लड़के को लेकर गया था वो उस लड़के के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। जो लड़के उस लड़की को लेकर गए थे उनकी नीयत में खोट था, क्योंकि उस लड़की को ले जाने के बाद वो लोग उस लड़की को गलत तरीके से छूना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उसे किस करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो लड़की कुछ कहती, रेसिस्ट करती, उनके व्यवहार को इंटरफेयर करती, वो उसे बहुत ज़्यादा धमका देते हैं और एक एक करके उसके कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं। और वो दोनों लड़के उस अकेली लड़की का रात में, आधी रात से भी ज़्यादा का समय ऑलरेडी हो रखा था, 1:30 का वो टाइम था, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं। उधर वो एक लड़का इस लड़की के जो फ्रेंड था यानी जो इसके साथ का कैंपस का ही स्टूडेंट था उसको पीट रहा था। वो पीट कर आता है और वो भी इस लड़की के साथ रेप करता है। इस लड़की को बाद में धमकाया जाता है। यहाँ तक कि वो तीनों लड़के जो BHU में घुसे थे अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक पर, अब वो एक जो रेपिस्ट बन चुके थे, वो उस लड़की के साथ रेप करने की एक वीडियो भी बनाते हैं, उसे धमकाते हैं, जबरन ज़बरदस्ती उस लड़की से उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ये तीनों लोग लेते हैं और वहाँ से अपनी बाइक पर चढ़कर भाग जाते हैं।
अब वो लड़की कैसे भी करके वहां से अपनी जान बचाकर, यानी जब वो भाग जाते हैं, एक प्रोफेसर के घर की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो प्रोफेसर के घर की तरफ जा रही थी, उसे तुरंत उस रॉयल एनफील्ड की आवाज़ आती है। यानी वो लोग दोबारा से कैंपस में उसकी तरफ को आ जाते हैं। लेकिन कैसे भी करके वो अपनी जान बचाती है, झाड़ियों में छुपकर या इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाती है, और वो फिर एक प्रोफेसर के घर पर पहुंच जाती है, नॉक करती है और प्रोफेसर को अपनी सारी कंडीशन बयां कर देती है। जिसके बाद में अगले ही दिन लोगों के मन में इतना गुस्सा फूट जाता है कि उस यूनिवर्सिटी के बाहर और वाराणसी में प्लस हिंदुस्तान में कई सारी जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और तरह तरह की मांगे उसी दिन शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर कई तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि अब पूरे 60 दिनों के बाद में 2 दिन पहले उन तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें पूरे 60 दिन बाद ही क्यों अरेस्ट किया गया? क्या यूनिवर्सिटी के गेट पर जब वो लोग अंदर आए थे किसी ने नहीं पूछा होगा? क्या उस यूनिवर्सिटी में किसी भी अंदाज में कैमरास नहीं लगे हुए? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर उनको पहचानने में इतनी देर कैसे होती है? अब मैं आपको बताता हूँ तीनों लड़कों के नाम और उन तीनों लड़कों का एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है। असल में उन तीनों का नाम है कुणाल पांडे, दूसरे का नाम है सक्षम पटेल और तीसरे का नाम है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। और आपको यू विल डेफिनेटली नॉट बिलीव कि ये तीनों जो लड़के हैं ये तीनों बीजेपी से कनेक्टेड हैं। बीजेपी के आईटी सेल के लिए तीनों लड़के काम करते हैं। बीजेपी के कई सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ में इन तीनों की पिक्स हैं। और आप जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि ये तीनों लड़के, और हो सकता है कि इनमें से एक या दो, हाल फिलहाल में चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। लेकिन दोस्तों, योगी का डंडा इतना मजबूत होता है कि इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। अब इन तीनों के साथ एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सबसे पहले 2 क्वेश्चंस आपके सामने। क्या इन्हें बीजेपी से कनेक्टेड होने का फायदा मिलेगा, यानी जो इनके साथ होना चाहिए वो हो पाएगा या फिर वो नहीं हो पाएगा? गैंग रेप करने की इन्हें सजा एग्जैक्टली एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह मिल पाएगी या फिर बीजेपी से कनेक्टेड होने का इनको फायदा मिलेगा? अब आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो।